हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 से 12 फैक्टर जिस पे हम कंपेयर करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब को। सैलरी से लेके कितना टाइम लगता है एक जॉब को क्रैक करने के लिए, हम सब कुछ इन डेप्थ कवर करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन 2025 के लिए सही रहेगा। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आपका फेवरेट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है सैलरी। एक गवर्नमेंट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेके 80,000 तक वेरी करती है। आपकी पोस्ट और आपकी ग्रेड पे पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। सिमिलरली प्राइवेट नौकरी में अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज से पास आउट है तो आपकी सैलरी कुछ 25,000 से लेके 70,000 तक वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है और आपने कॉलेज में बहुत मेहनत करी है तो आपका पैकेज ज्यादा भी हो सकता है। बट मिनिमम स्टार्टिंग अभी 25,000 है। दोनों स्टार्टिंग सैलरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी ग्रोथ की। ओके, गवर्नमेंट जॉब में सैलरी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, मतलब सालों साल तक आपको सेम सैलरी पे काम करना पड़ता है। वेयर एज इन प्राइवेट जॉब ग्रोथ इज फास्टर। आपको हर साल 10 से 15% का इंक्रीमेंट मिलता है और अगर आप स्विच करते हो तो 50 से 70% के हाइक पे भी स्विच कर सकते हो। तो मतलब अगर आपने 25,000 से अपना करियर स्टार्ट किया है तो विद इन 4 और 5 इयर्स आप कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी में हो सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल को पॉलिश किया है और मेहनत करी है प्राइवेट जॉब में तो आपकी ये सैलरी 1.5 लाख से भी ऊपर हो सकती है। अब आ जाते हैं प्रमोशंस पे। अगेन गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस थोड़ी स्लो होती है, सालों साल लग जाते हैं लोगों को प्रमोशन लेने में। Whereas प्राइवेट जॉब में हर कंपनी का एक फिक्स स्ट्रक्चर और फिक्स पैटर्न होता है प्रमोशन देने का। कोई कंपनी 2 साल में दे देती है, कोई कंपनी 3 साल में देती है, जैसे मेरी कंपनी 4 साल में देती है। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं और प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन फास्टर होते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी हाई हाई हाई, इट्स वेरी हाई। तुम्हारी जॉब सिक्योर है फॉर योर लाइफ टाइम। Whereas प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी लो टू मॉडरेट है। अगर तुम एक छोटे कंपनी में या फिर एक छोटी स्टार्टअप में हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत लो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मिड लेवल या फिर बड़ी एमएनसी में हो तो जॉब सिक्योरिटी मॉडरेट लेवल पे। अब आ जाते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स। अगेन इसमें गवर्नमेंट जॉब इज वेरी हाई। गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर मेनी। गवर्नमेंट जॉब में आपको एचआरए मिलता है, मेडिकल क्लेम मिलता है, एलटीसी मिलती है, लाइफ टाइम पेंशन मिलती है और अगर आप बहुत अच्छी जॉब में हो तो आपको घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है। तो गवर्नमेंट जॉब के पर्क्स एंड बेनिफिट्स की कोई टक्कर नहीं है। Whereas प्राइवेट जॉब्स में पर्क्स एंड बेनिफिट्स इतने नहीं होते। आपको पीएफ मिलेगा, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, आपको आपकी ग्रेचुटी का अमाउंट मिलेगा और अगर आप बहुत एक बड़ी कंपनी में हो जैसे अमेजोन में, गूगल में, तो आपको कंपनी के स्टॉक्स मिल सकते हैं। क्लियरली इधर पर्क्स एंड बेनिफिट्स में गवर्नमेंट जॉब इज वेरी हाई एंड प्राइवेट जॉब आर वेरी लो। नाउ कमिंग टू वर्क लाइफ बैलेंस। गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, Whereas प्राइवेट कंपनीज में कुछ प्राइवेट कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है और कहीं कहीं पे आपको अच्छा मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस की श्योरिटी है, लेकिन प्राइवेट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस की कोई श्योरिटी नहीं है, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। नाउ कमिंग टू सोशल स्टेटस एंड सोशल रिस्पेक्ट। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, समाज में इज्जत बहुत है सरकारी नौकरी की। तो हमारे जो पेरेंट्स है वो आज भी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करो, राइट। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही स्टेटस है। Whereas प्राइवेट जॉब में हमारे पेरेंट्स आज भी या फिर सोसाइटी आज भी प्राइवेट जॉब को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है या इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देती है। उनको लगता है कि जॉब सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पैसा, राइट। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की सोशल रिस्पेक्ट बहुत हाई है, वेयर एज प्राइवेट जॉब की एज सच इतनी नहीं है। अभी तक हमने कवर किया है सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट। ये सारे फैक्टर्स पिक्चर में तब आते हैं जब यू हैव ऑलरेडी क्रैक द जॉब। लेकिन इसे क्रैक करने में कितनी मेहनत लगती है वो हम इन 3 फैक्टर्स में कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन हम टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब और टॉप 7 प्राइवेट जॉब के डेटा के बेसिस पे करने वाले। ये है गवर्नमेंट जॉब के टॉप 7 एग्जाम्स। इस टेबल में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। ये डेटा क्लियरली शो करता है कि एक जॉब पोस्ट के लिए 6,000 लोग कंपीट कर रहे होते हैं एंड सेम हाल बाकी की जॉब प्रोफाइल्स में भी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक पोजीशन के लिए 1900 लोग कंपीट कर रहे होते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए एक जॉब वैकेंसी के लिए 2,000 लोग कर रहे होते हैं। क्लर्क और पीओ की पोजीशन के लिए एक पोजीशन के लिए 2,140 लोग कंपीट कर रहे होते हैं एंड बाकी की पोजीशन में भी कुछ यही हाल है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन
बहुत बहुत ज्यादा हाई है। सो अब हम देख लेते हैं प्राइवेट जॉब का क्या हाल है। सो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा कि टॉप 7 स्किल्स में हर साल कितने बच्चे कॉलेज से पास आउट होते हैं या फिर ग्रेजुएट होते हैं। सो बीए में 35 से 40 लाख हर साल पास आउट होते हैं। दैट इज मेनली कवर्ड इन ड्यू, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जॉब फॉर अ बीए इज अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख। सो मतलब एक जॉब के लिए 18 बच्चे पेपर दे रहे होते हैं। बीटेक के लिए 7 से 8 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। सो जिसके लिए 4 से 5 लाख जॉब ओपनिंग्स होती हैं। तो दैट मीन्स एक जॉब पोजीशन के लिए 2 लोग कंपीट कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये शायद ज्यादा भी हो सकता है कि एक जॉब पोजीशन के लिए 4 से 5 लोग कंपीट कर रहे हैं, राइट। एंड सेम हाल एमबीए के अंदर भी है, बीसीए के अंदर भी है, एंड बाकी स्किल्स के अंदर भी है। सो दिस क्लियरली स्टेट्स दैट प्राइवेट जॉब में कंपटीशन इतना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा है, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस एक एग्जाम को क्रैक करने में कितना टाइम लगता है। इन गवर्नमेंट जॉब आई वुड से एटलीस्ट 2 से 3 साल एवरेज तो लगते ही है। पहला साल तो पैटर्न और सिलेबस को समझने में निकल जाता है। बच्चे अपने आप को समझ रहे होते हैं कि हम कितनी देर पढ़ पा रहे हैं, कितनी देर नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने वीक पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, किस पे ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो पहला साल तो हम बस सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। सो मतलब गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने के लिए अपनी ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 से 3 साल और ऊपर देने पड़ेंगे। ये 2 से 3 साल भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। 4 से 5 साल भी लग सकते हैं और शायद तब भी ना मिले। सो अब हम आ जाते हैं प्राइवेट जॉब के ऊपर। सो प्राइवेट जॉब में लेट्स से आपने बीटेक की हुई है, सो आपने ऑलरेडी 4 साल ग्रेजुएशन के कंप्लीट कर दिए हैं। इन सब के बाद आपको कम से कम 7 से 8 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, डिफरेंट स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, लैंग्वेजेस सीखने के लिए, कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो कम से कम 7 से 8 महीने लेके चलिए, और इससे ज्यादा भी लग सकता है, बट एज पर मी 1 साल से ज्यादा तो नहीं लगता है, राइट। इफ यू आर अ स्लो लर्नर फिर भी 1 साल और मे बी 1 साल से थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन आई वुड से एवरेज 7 से 8 महीने इज इनफ टू पॉलिश योरसेल्फ बिकॉज यू हैव स्टडीड सेम थिंग इन योर कॉलेज एज वेल, राइट। आपने वो सेम चीजें कॉलेज में भी पढ़ी है, अब आपको बस वो पॉलिश करनी है, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आते हैं फीस। किस फील्ड में जाने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा। सो दोनों फील्ड में हमें ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है, तो ग्रेजुएशन को हम हटा देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या खर्चा आता है वो डिस्कस करते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब में आपकी कोचिंग एटलीस्ट 2 लाख से लेके 5 लाख तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ कोचिंग यू आर सेलेक्टिंग, ठीक है। और कोचिंग के अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपका 50,000 से लेके 1 लाख तक का खर्चा आएगा। आपके बुक से लेके, आपके मॉक इंटरव्यू से लेके सब कुछ इसमें कवर होता है, ठीक है। वेयर एज इन प्राइवेट जॉब्स अगर आपने बीटेक ग्रेजुएशन करी हुई है, राइट, या फिर आपने एमबीए करी हुई है, तो इसके बाद आपका ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आपको बेसिकली सेल्फ स्टडी करनी होती है, या फिर आप 1-2 कोर्सेज ऑनलाइन ले रहे होगे यूडेमी से या कोर्सेरा से, राइट। तो उसके अंदर मोटा मोटा आई वुड से 20-30 हजार रुपए का खर्चा, बट इससे ज्यादा नहीं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में खर्चा और टाइम दोनों ज्यादा लगता है, राइट। सो अब हमने सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं, एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में एक इमेज तो क्लियर हो गई होगी कि आप किस चीज के लिए बने हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अगर आप नेशन को सर्व करना चाहते हैं, सिस्टम के अंदर घुसकर काम करना चाहते हैं और पैसे को बैक फुट पे रख सकते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। आपको ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 ट्राई तो देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग आवर स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, आप इतना कंपटीशन झेल नहीं सकते, इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकते, इतने डेडिकेटली पढ़ नहीं सकते, तो आई वुड सजेस्ट यू कि गो फॉर प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में भी कोई बुराई नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में भी कोई बुराई नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, अपना अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गो फॉर प्राइवेट जॉब। अगर हम एक सिचुएशन की बात करें कि अभी मेरा फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बहुत टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, एनर्जी लगती है, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आए तो क्या पता, राइट। कोई श्योरिटी नहीं है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 1-1.5 साल प्राइवेट जॉब करिए, थोड़े पैसे सेव करिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बेटर कीजिए, साथ के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, पेपर कैसा आता है, क्या सिलेबस है, क्या आप कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर 1-1.5 साल के बाद जब आपकी थोड़ी सेविंग्स हो जाए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक हो जाए, तो आप प्राइवेट जॉब को साइड रख के प्रॉपर फोकस अपना गवर्नमेंट जॉब की तरफ दे सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस चीज के लिए बने हैं। अपने दिमाग को ज्यादा डायरेक्शन में फोकस ना कीजिए, ज्यादा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजन मत लीजिए। अपनी आसपास देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो,
So don't forget to subscribe. And I would close this by saying, your mind is everything. You become what you think.